हाँ, 5 किलो बीज के लिए करीब करीब अगर हमारी 5 किलो बीज की नर्सरी डाली गई है तो उसमें 1.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक जी, 1 किलो कार्बोफ्यूरान और 1 किलो मैग्नीज, ये चीजें पर्याप्त रहती हैं। उसे अच्छी तरह से डालने के बाद में उसमें पानी लगा देना चाहिए। मतलब पानी लगाना आवश्यक है। पानी लगाना आवश्यक है और ये काम शाम के समय ही नर्सरी में मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं धान की जो है नर्सरी तैयार है और इस समय में काफी सारे किसान साथियों को समस्या आ रही है कि उनके सामने खरपतवार की एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे भले ही उनकी नर्सरी तैयार हो गई हो या वो डालने वाले हैं। तो आज मेरे साथ में बहुत ही अनुभवी किसान है उदयपाल जी, आप अलीगढ़ से हैं और इनसे जरा हम जानेंगे कि हमारे किसान साथियों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि जिनसे उन्हें खरपतवार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो पहला तो ये रहा कि भाई खरपतवार को हम कैसे रोकें, और दूसरा एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे कुछ छोटे किसान हैं जो केवल 1 एकड़ के आसपास ही अपना धान करना चाह रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कितना बीज लेना चाहिए और कितने एरिया में उस नर्सरी को करना चाहिए। तो थोड़ा हम पहले शुरुआत करते हैं खरपतवार से। जैसे मान लीजिए ये 8, 10, 12 दिन की नर्सरी तैयार हो गई है, तो अब अगर ऐसी नर्सरी हमारे किसान साथियों की कुछ की तैयार है और उनमें खरपतवार की समस्या है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से वो खरपतवार की समस्या से उन्हें छुटकारा मिले। जी नमस्कार, मेरा नाम उदयपाल सिंह, मैं अलीगढ़ से हूँ। धान की नर्सरी के बारे में थोड़ी जानकारी भाई साहब चाहते हैं तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा। जैसे मेरी ये नर्सरी इस समय 12 दिन की है जी, और थोड़ा बहुत जो खरपतवार इसमें जम रहा है वो उसके लिए अभी हमें 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। अच्छा, नर्सरी 15 से 18 दिन की जब हमारी हो जाती है तो उसमें टेक्निकली रूप से ही फिर खरपतवार का नियंत्रण होता है, क्योंकि अच्छा, नर्सरी काफी पास में होती है पौधे नर्सरी के। तो उसके लिए हमें विस्पायर बैक सोडियम नाम की एक दवा आती है, अच्छा, जो कई कंपनियां अपने अलग अलग नामों से देती हैं, उसका छिड़काव इसमें किया जाता है। तो जिससे 2 से 3 दिन में सभी खरपतवार उसके नष्ट हो जाते हैं और तब तक जो है नर्सरी रोपाई के लिए भी तैयार हो, तब तक नर्सरी उसके बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो ये तो जिन किसानों की मान लीजिए 12 से 15 दिन की नर्सरी है उनके लिए तो ये उपाय बहुत अच्छा रहा। जी। अब जिन लोगों ने नर्सरी डाल दी है और नर्सरी डाल के उन्हें समय नहीं मिला या किसी कारणों से वो नहीं डाल पाए और खरपतवार की समस्या उन्हें आगे आनी ही आनी है, तो ऐसे किसान साथी क्या करें कि भाई उन्हें वो समस्या ना आए। जी, ये उसी के लिए तो बताया गया है आपको कि ये 15 दिन से 18 दिन के बीच में इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, और एक उपाय इसका और भी है कि हमारे किसान भाई जैसे ही नर्सरी डालते हैं तो उसमें तीसरे दिन जो है दूसरा पानी लगाया जाता है हल्का सा जी, तो उसमें पायरा जो सल्फुरान नाम की एक दवा तीसरे दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे खरपतवार का जमाव होता ही नहीं है, जमाव ही नहीं होगा। तो वो भी दवा काफी अच्छा काम करती है नर्सरी में जी। अच्छा, जो प्री हर्बिसाइड है, अच्छा, जो खरपतवार को जमने नहीं देती, तो उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने उसी समय आपसे कहा था कि भाई 2 सवाल हैं हम लोगों के, एक तो खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें हमारे किसान भाई, दूसरा ये है कि भाई कोई कम क्षेत्र में मान लीजिए 1 एकड़ में कोई भी किसान साथी हमारा धान की रोपाई करना चाहता है तो धान की नर्सरी डालते समय उसे कितना एरिया जो है चाहिए होता है उसके लिए और कितना बीज चाहिए होगा। देखिए ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे काफी किसान भाई इसमें कड़ी लापरवाही कर देते हैं जी, कि कुछ लोग तो काफी ज्यादा जगह बना देते हैं जिससे धान के पौधे दूर हो जाते हैं तो खरपतवार जमने लगते हैं जी। कुछ हमारे भाई काफी कम जगह में बीज डाल देते हैं तो उससे भी समस्या उनके सामने आने लगती है कि नर्सरी हमारी कमजोर हो जाती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो काटने में उसमें दिक्कत होती है। तो इसका एक छोटा सा आइडिया मैं दूंगा कि जैसे 1 एकड़ के लिए अगर हमें 5 किलो बीज डालना है तो उसके लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर जगह हमारी होनी चाहिए। 100 वर्ग मीटर जगह में 5 से 6 किलो बीज हम आसानी से और बढ़िया तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये उन साथियों के लिए है जो भाई कम जगह में धान की रोपाई करना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे ये 10 से 12 दिन की नर्सरी है जी, शुरुआत में हमारे किसान साथी हैं भाई डीएपी का यूज करते हैं बुवाई के समय, बुवाई के बाद में कितनी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। जी, नर्सरी में खाद का प्रयोग हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्सरी ज्यादा खाद के प्रयोग से कमजोर होकर पौधा जल्दी बढ़ने लगता है। अच्छा, तो उसमें नीचे अंदर पौधे में खराबी आने लगती है, पौधे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें केवल नर्सरी में एक बार ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बुवाई के लगभग 10 से 12 दिन के बाद में थोड़ी सी ही मात्रा में यूरिया, जिंक तथा मैग्नीज, और अगर आवश्यकता पड़ने पर जैसे अगर कहीं पे हमारे पौधे पीले हो रहे हैं तो उसके लिए कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवा भी आती है जी, वो भी उसमें थोड़ा सा मिक्सर लिया जा सकता है।
मात्रा एक थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, जी मात्रा हाँ, कितनी 5 हो? किलो बीज के लिए करीब करीब अगर हमारी 5 किलो बीज की नर्सरी डाली गई है हाँ हाँ। तो उसमें 1.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक, जी। 1 किलो कार्बोफ्यूरान और 1 किलो मैग्नीज, ये चीजें पर्याप्त रहती हैं। उसे अच्छी तरह से डालने के बाद में उसमें पानी लगा देना चाहिए। मतलब पानी लगाना आवश्यक है। पानी लगाना आवश्यक है और ये काम शाम के समय ही नर्सरी में मतलब करना 2 से 3 बजे के बाद में जी। नर्सरी में ये खाद फेंकना और पानी लगाना शाम के समय। पानी कितना देना चाहिए? बहुत ज्यादा लवा ऊपर तक बढ़नी चाहिए या हल्का हल्का? नर्सरी में हमें पानी इतना देना चाहिए कि वो 8 से 10 घंटे में ही पानी सूख जाए, हमारा जमीन दिखने लगे। मतलब नीचे ज्यादा ना भरा रहे, जड़ें गलने का, पौधा गलने का समस्या न बने। तो साथियों, ये जानकारी थी। आप लोगों को बहुत समस्याएं आ रही थी इन तीनों चीजों को लेकर, और सिंह साहब ने बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें आपको समझाई हैं, और मैं समझता हूँ आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और समय समय पर इस तरह की जानकारी सिंह साहब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।